आज के क्लास में हम लोग प्रक्षेप गति करेंगे या उसको हम लोग परवलयाकार गति भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको प्रोजेक्टाइल मोशन या पैराबोलिक मोशन कहा जाता है। तो आज देखिए देखते हैं पैराबोलिक मोशन क्या होता है। पैराबोलिक मोशन जिसको हिंदी में लोग क्या कहेंगे, परवलयाकार गति कहेंगे। देखिए इस गति को कैसे पहचानेंगे, जब कोई पिंड न सरल पर और न वृत्त पर इस प्रकार के कर्व लाइन पर अगर मोशन करता है, इस प्रकार की कर्व लाइन पर अगर मोशन करता है तो इस प्रकार गति को परवलयाकार गति कहते हैं। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकिएगा और जो रिटर्निंग होगा तो वहाँ पर जो मूव करेगा ऊपर में जो मुड़ेगा है ना, उसी को बोलेंगे परवलयाकार गति कहेंगे। या जब कोई गति ऐसे सीधा कर जा रहा हो, जैसे गोली है या धनुष की तीर है, तो जब उसमें पावर कम जाता है, शक्ति कम जाती है, तो वह धीरे धीरे नीचे आना शुरू होता है ग्रेविटी के कारण। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ से जो गति, यहाँ के बाद जो गति पैदा हुआ, यह हो गया आपका पैराबोलिक मोशन हो गया। क्लियर हो गया। इसका हम डिफिनेशन काइंड्स ऑफ मोशन में किए थे, टाइप ऑफ मोशन में किए थे। आज हम लोग केवल इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इस मात्र 3 टर्म है, मात्र 3 टर्म है। एक टाइम है, एक हाइट है और लास्ट जो है इसका एक रेंज होता है। ये पैराबोलिक मोशन से, प्रक्षेप गति से या परवलयाकार गति से न्यूमेरिकल ही रेलवे में बहुत ही कम आती है। सिर्फ जो है इसका फार्मूला आता है और एक एग्जाम्पल आता है। तो आइए इसका फार्मूला एग्जाम्पल हम लोग इसको विस्तार से समझते हैं। देखो यह एक हम और वर्टिकल लाइन बना दिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिए, समझ गया। यहाँ से एक वस्तु को ऐसे मैंने फेंकता हूँ। देखिए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका तो इस प्रकार से मोमेंट करते हुए फिर वापस धरातल पर यहाँ पहुँच जाता है। बात समझ रहे चीज़ को बेटा। देखिए यहाँ से जब ऐसे फेंके तो यह वापस यहाँ पर पहुँच जाता है। तो समझिए तीनों टर्म क्या होता है। जब यहाँ से आप फेंके तो फेंकने का कुछ वेग भी होगा, तो वह जो यहाँ वेग होगा इसको क्या मान लेंगे, यू मान लेंगे। क्या मान लेंगे, यू मान लेंगे। यू का मतलब हो गया प्रारंभिक वेग या प्रोजेक्ट करने का वेग होता है, समझ गए। यहाँ से जब आप फेंकिएगा तो फेंकने के बाद ये देखिए ऐसे पथ बनाता है, ऐसे पथ बनाता है। तो इसमें देखो बहुत सारा पॉइंट बनेगा। ये पूरे पथ में धरातल से सबसे ज़्यादा ऊंचाई कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊंचाई है। यहाँ पर ऊंचाई और कम गया, यहाँ पर ऊंचाई और कम गया, मतलब गेंद जो है धीरे धीरे ऊपर की ओर उठा है और इस पॉइंट के बाद गेंद नीचे गिरना शुरू हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पर जो हाइट होगा वो मैक्सिमम हाइट होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग हाइट। क्या बोलते हैं, हाइट, मतलब प्रोजेक्ट की ऊंचाई बोलेंगे। जब ऑब्जेक्ट को जब यहाँ से आप ऐसे फेंकिएगा तो यहाँ से ऐसे आते आते यहाँ गिरने तक में कुछ समय लगेगा ना। इसी समय को हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हो गया, फ्लाइट मीन्स उड़ना, टाइम मतलब समय, उड़ने का समय। देखो ये कब तक उड़ते रहा, जब तक ये उड़ते रहा इसी टाइम को उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टी से इंडिकेट करते हैं। तीसरा टर्म बच गया बाबू। देखो जब ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंके थे तो कुछ दूर बाद जा गिरा है। यहाँ से आप फेंके तो कुछ दूर बाद जाकर गिरा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो विस्थापन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसी को हम लोग रेंज बोलते हैं और आर से इंडिकेट करते हैं। क्लियर हो गया। और देखो यहाँ जब फेंके होंगे तो स्टार्टिंग में कुछ एंगल बना होगा। एंगल मतलब कोण बना होगा। तो फेंकने का जो कोण हुआ इसको हम लोग थीटा से लिखते हैं। थीटा का मतलब हो गया बेटा फेंकने का कोण। थीटा का मतलब क्या हो गया, फेंकने का कोण हो गया। इसको फिर से एक बार समझाते हैं। जिस वेग से आपने फेंका उसको यू कहेंगे, जिस कोण से आपने फेंका उसको थीटा कहेंगे। इसकी पथ की जो सबसे अधिक ऊंचाई होगी उसको हाइट कहेंगे।
यह पिंड जब तक उड़ते रहेगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे, टी से इंडिकेट करेंगे, और जितना दूरी तय किया उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। क्लियर हो गया। आइए अब तीनों को हम फार्मूला देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम हाइट का फार्मूला लिखते हैं, तो h यानी हाइट बराबर क्या हो जाएगा, हाइट बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। देखिए u क्या हो गया, प्रारंभिक वेग हो गया, साइन स्क्वायर जो 9 10 में साइन पढ़े थे ना, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, हाँ साइन 90 डिग्री, उस तरह से। तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब जिस कोण से फेंका गया है, जिस कोण से फेंका गया है, 2g। और g जो हो गया गुरुत्वीय त्वरण हो गया, जो कि पिछले क्लास से पढ़े थे हम। g का मान भी पढ़े थे कि g का मान विषुवत रेखा पर कम होता है, ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, धरातल पर सबसे अधिक होती है, ऊंचाई पर जाने पर या गहराई में जाने पर यह मान क्या होता है, घटता है। तो g के बारे में डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, तो यह g हो गया। देखिए दूसरा फार्मूला हमारा हो गया बेटा, यहाँ अगर हम बात करें टाइम का, टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो इसका होता है फार्मूला 2u साइन थीटा बटा जी। 2u साइन थीटा बटा जी मतलब 2 गुने प्रारंभिक वेग गुने साइन थीटा बटा गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। देखिए और तीसरा फार्मूला हो जाएगा बेटा यहाँ आप लोग को क्या, रेंज बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा में 2 से गुना हो रहा है। अगर एंगल 30 डिग्री होगा तो यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा। अगर यहाँ एंगल 45 डिग्री है तो 2 थीटा के जगह पर 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल दुगना कर दीजिएगा, तो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और बटा क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा यहाँ जी। एक बात और ध्यान देना, ये तीनों फार्मूला में देखिए कहीं न कहीं 2 आया है, इसमें 2 नीचे है, इसमें 2 यहाँ है और इसमें 2 यहाँ है। 2 समझो कि एकदम इंपॉर्टेंट है इस फार्मूला के लिए। तो यह हो गया बेटा हाइट का फार्मूला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, और ये हो गया आपका टाइम का फार्मूला 2u साइन थीटा बटा g, और ये हो गया तीसरा फार्मूला हो गया आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा g। देखिए पहला पॉइंट लिए हम लोग मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई, जो मैक्सिमम हाइट है, जैसे अभी डिस्कस किए थे ना कि ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को फेंकिएगा तो यहाँ से कुछ एंगल बनावे, यहाँ से कुछ एंगल बनाएगा थीटा वगैरह, और पिंड ऐसे आगे बढ़ते चला जाएगा, इस प्रकार से बताए थे। तो जो मैक्सिमम हाइट होगा ये वाला, इसी की बात हो रही है। देखिए मैक्सिमम हाइट मतलब यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनावे ताकि हाइट बहुत ज़्यादा होगा। टॉपिक क्या है, यहाँ पर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70, 80, 90, कितना 90 में खड़ा हो जाएगा। तो कौन सा एंगल बनाया जाए कि बहुत अधिक ऊंचाई तक जा सके। समझो अगर 10 डिग्री पर फेंकेंगे तो ऐसे पट से गिर जाएगा, 20 पर कुछ ऊपर उठेगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ाइएगा तो इसका मान बढ़ते जाएगा, समझ गए। और एंगल में देखिए साइन का यहाँ मान आ रहा है, तो साइन का अधिकतम मान कितना पर होता है, 90 डिग्री पर होता है। तो देखिए ये 90 डिग्री का मतलब एकदम सीधा, बिल्कुल, अगर बिल्कुल गेंद को सीधे ऊपर की ओर फेंकेंगे तो हाइट बहुत ज़्यादा जाएगा। तो मतलब इस प्रैक्टिकली जो है अपने जीवन में आप देखे होंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को अधिकतम ऊंचाई तक फेंकना हो तो बिल्कुल सीधा ऊपर फेंकते हैं, अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा। तिरछे फेंकिएगा ऊंचाई ज़्यादा नहीं जाएगा, बल्कि बहुत ही ऊंचाई कम जाएगी। आप पत्थर को, गेंद को फेंक कर घर में देखिएगा। तो वह हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या मान रखा जाए। देखिए तो साइन के रिस्पेक्ट में मान लो यू भी ठीक ठाक है, जी जो भी है वो भी रहेगा। एंगल में कौन सा मान रखे यहाँ पर कि अधिकतम मान प्राप्त होगा, तो थीटा क्या रखना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि साइन के रिस्पेक्ट में मान अधिकतम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो अगर साइन 90 का मान रखेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर
थीटा कितना डिग्री 90 डिग्री बटा क्या हो जाएगा 2g हो जाएगा। तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा h बराबर u स्क्वायर बटा 2g। देखो यह हो गया अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला। किसका फार्मूला हो गया? अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला हो गया। इसको नोट कर लीजिएगा, या नोट क्या करना है, थीटा 90 मान रखिएगा, ये आपका रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। बात समझ गए? एग्जाम में पूछता है कि किसी पिंड को अधिकतम ऊंचाई तक के फेंकना चाहते हैं तो उसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, यू स्क्वायर बटा 2g, क्योंकि यहां पर साइन का मान 90 लिए हैं। क्लियर हो गया? अब हम लोग करने वाले हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल। उड्डयन काल भी पीछे बताए हैं कि जिस प्रकार से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकिएगा तो यह पिंड कब तक उड़ते रहेगा। ऐसे उड़ रहा है ना, तो कब तक उड़ते रहेगा, जितना देर तक उड़ेगा, 4 सेकंड 5 सेकंड जिस सेकंड तक उड़े तो वह उसका उड्डयन काल होगा। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग मैक्सिमम की बात करें, यानी टाइम मैक्सिमम क्या होगा, देखिए यहाँ भी साइन थीटा है, तो साइन के मान अधिकतम प्राप्त होता है कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो यहाँ भी मान 90 डिग्री रखिए, तो क्या हो जाएगा 2u साइन 90 डिग्री बट्टा क्या हो जाएगा g, तब बच जाएगा यहाँ u1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2u बट्टा g। यही हमारा मान प्राप्त हो गया अधिकतम ऊंचाई का, अधिकतम समय का। अधिकतम समय का फॉर्मूला हो गया 2u बटा g, मतलब जब साइन 90 डिग्री मतलब एंगल का मान 90 डिग्री बैठाइएगा तो पिंड जो है बहुत अधिक समय तक उड़ते रहेगा। तो 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, सीधे ऊपर की ओर फेंकना। सीधे ऊपर फेंकने से एंगल कितना बनेगा जी, देखो ये सामने ऐसे फेंकिए, एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो सामने अगर इसे फेंकते हैं ऊपर की ओर तो बहुत देर तक पिंड क्या होगा, उड़ते रहेगा। देखो ऐसे तिरछे कूदो, भट से गिर जाओगे ना, और सामने ऐसे कूदोगे इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो टाइम है वो ज़्यादा मिलेगा आपको। तो 90 डिग्री से किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकिएगा, 90 डिग्री से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकिएगा तो अधिकतम समय लेगा, अधिक से अधिक समय तक उड़ते रहेगा। क्लियर हो गया? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप की परास। R बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। देखिए वो बताए थे थोड़ा देर पहले इसी क्लास, आज ही क्लास में, कि जब इस प्रकार से ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को आप फेंकिएगा ऐसे, है ना, तो इस प्रकार से जो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट होगा, क्षैतिज जो दूरी तय करेगी, जो इसका विस्थापन प्राप्त हुआ, शॉर्टकट विस्थापन कहते किसको हैं, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का शॉर्ट दूरी। जब ऑब्जेक्ट यहाँ से आप फेंके हो और यहाँ गिरा है तो दोनों के बीच शॉर्ट दूरी यही ना होगा, इसी को हम रेंज कहते हैं। मतलब कितना दूरी तय किया, तो रेंज का फार्मूला हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। अब देखिए थीटा में यहाँ 2 लगा हुआ है, अगर थीटा यहाँ 30 डिग्री लेते हो, 30 डिग्री, तो यहाँ ही इसको 60 डिग्री बना देगा। 20 डिग्री लेंगे तो 40 डिग्री बना देगा। तो आपको पता है कि साइन के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री का मान 1 होता है, जो कि यह मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। साइन के रिस्पेक्ट में 1 से मान कभी ज़्यादा नहीं होगा। तो हमको साइन के रिस्पेक्ट में एंगल चाहिए 90। तो 90 यहाँ करने के लिए शायद थीटा बराबर क्या बैठाना होगा, 45 डिग्री बैठाना होगा। थीटा का मान 45 डिग्री आप बैठाइएगा तो यह दुगना करके 90 डिग्री कर देगा ना। तो याद रखिए बेटा कि यदि आप लोग को अधिक से अधिक क्षैतिज दूरी प्राप्त करना होगा, लंबी कूदना होगा, ऐसे उछिल करके और अधिक से अधिक दूरी तड़पना होगा, तो उस कंडीशन में थीटा 45 डिग्री रखिएगा, जिससे क्या होगा कि 2 से मल्टीप्लाई होगी, गुना होगी, तो 90 डिग्री बन जाएगी। तो साइन 90 का मान अधिकतम होता है। तो इस प्रकार से R बराबर क्या हो जाएगा जी, यू स्क्वायर साइन
टू इंटू 45 बटा क्या हो जाएगा जी, मतलब ये तो पूरा मान 90 हो गया तो 1 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यू स्क्वायर बटा जी हो जाएगा, यू स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। क्लियर हो गया। एक बात और समझा रहे हैं आप लोग को, अधिकतम ऊंचाई मतलब ऐसे है ना, इस प्रकार से अधिक ऊंचाई अगर उछलना होगा तो मान 90 डिग्री रखिएगा। अधिक समय तक उड़ना है, उड्डयन काल अधिक रखना है तो भी थीटा 90 डिग्री होगा। लेकिन अगर हॉरिजेंटल प्रास ज्यादा तय करना होगा तो थीटा 90 नहीं रखिएगा, 45 रखिएगा ताकि आप अधिकतम दूरी तक कूद सकेंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे आता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि हाई जंप के लिए है फोर्स के बहाली में, दरोगा पुलिस वर्ग बहाली में जाते होंगे तो हाई जंप होता है 3 फीट 4 फीट ऐसा होता है ना। तो हाई जंप अगर करना है इस प्रकार से तो अधिक से अधिक हमारे पास जितना ताकत है वो ताकत रहते हुए भी जो हमारी दौड़ने का प्रारंभिक वेग होगा उस वेग के रहते हुए भी क्या करें कि हम अधिक से अधिक हाइट तड़प सकें। तो थीटा 90 हाई जंप नीचे से ऊपर के कूदना, अधिकतम कूदना है तो थीटा 90 मतलब रेस में दौड़ करके आइए और तिरछे नहीं कूदिए, ऐसे तिरछे कूदेंगे तो एंगल 90 से कम जाएगा। दौड़ करके आइए और ऐसे दौड़ के मान लो आ रहे ऐसे ऐसे ना दौड़ के आ रहे ना, ऐसे तड़प जाओ एकदम, बिल्कुल जहां रस्सी तड़पना है वहां आइए और ऐसे तड़पिए इस प्रकार से दौड़ करके आकर के, न कि तिरछे तड़पोगे ना तो ये आपका पैर फंस जाएगा, हाइट अधिकतम नहीं प्राप्त हो पाएगा। हाइट अधिकतम प्राप्त करने के लिए थीटा का मान कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर हो गया। और लॉन्ग जंप देखा होगा बचपन में आप लोग, गांव में आपका हरा पोखरा होगा ना तो ऐसे हरा पोखरा किनारे बैठ करके 4 गुलिकन है ना, और वही प्रैक्टिस करता ढेला ले लेगा, ले देख हम उतना दूर फेंक दिए, वहाँ उठावेगा कोई उठावेगा, देख हम नदिये पार कर दिए, करते थे ना। तो वो जो आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किए याद रखिए उसके लिए 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ये न कि ऐसे पत्थर लेके कहिए कि ले देखा वो नहरवा पार कर दिलियो, नहरवा ना वो मथुए पर गिर जाएगा, 90 से फेंक दोगे इसे तो माथा पर ही गिर जाएगा। आपको लंबी दूरी तय करना है, देखिए ऐसे तिरछे फेंकना होगा ऐसे इस प्रकार से है ना। तो एक प्रश्न आया था एक बार कि कोई व्यक्ति किसी सांड को या भैंसा को, ऐसा प्रश्न आया था ड्राइवर बैच में, तो किसी सांड या भैंसा को भाला फेंक कर मारना है, भाला फेंक के मारना है तो शिकारी को एंगल किस डिग्री पर होना चाहिए। तो देखिए तो यानी शिकारी जो है अब भाला जब फेंकेगा तो इस प्रकार से डायरेक्शन में, ऐसे नहीं ये हॉरिजॉन्टल 0 डिग्री हो गया, ऐसे रखेगा देखिए इस प्रकार से, हॉरिजॉन्टल में टप से नीचे गिर जाएगा, ग्रेविटी नीचे खींच लेगा, और ऐसे 45 पर रहेगा तो कुछ ऊपर जाएगा मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा और आगे भी जाएगा, दोनों काम करेगा 45 पर। तो याद रखिएगा भाला फेंकना हो, पत्थर फेंकना हो हॉरिजॉन्टल में, किसी को माथा फोड़ना हो ईंटा से फेंक करके तो हमेशा 45 देखिए एंगल, देखिए इसे मतलब इस प्रकार से कल्पना करना है कि धरातल के साथ पत्थर जो है 45 डिग्री का कोण बना ले। तो भाला फेंकना 45 डिग्री, हाई जंप 45 डिग्री, लॉन्ग जंप अधिकतम दूरी की बात आ गया तो अधिकतम दूरी के लिए भी 45 डिग्री का ही कोण होगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में दोलन गति ऑक्सीलरेटरी मोशन करेंगे।